ब्रह्मा कुमार भगवान भाई साहब पधारे हैं, जिनका हम करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई साहब का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटे से गांव में साधारण परिवार में हुआ। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि जिन रद्दी के पन्नों को भाई साहब पढ़ने के लिए लाते थे, उन्हीं में ही एक दिन शिव बाबा का परिचय भाई साहब को मिल गया और भाई साहब पिछले 29 वर्षों से ज्ञान में हैं तथा 26 वर्षों से समर्पित रूप से मधुबन भंडारे में सेवाएं दे रहे हैं। शुरू में 9 वर्ष भाई साहब दिल्ली पांडव भवन में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और भाई साहब विभिन्न भाषाओं में, मैगजीन में, पत्रिकाओं के थ्रू, लेखों के थ्रू अनेक आत्माओं को अपने ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं तथा 5000 से अधिक स्कूल और 800 जेल के कार्यक्रम, जिनमें नैतिक शिक्षा के पाठ भाई साहब पढ़ाते हैं, जिसके कारण भाई साहब का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। और आज का जो विषय है कि अशरीरी स्थिति से सर्व समस्याओं का समाधान, इस विषय पर भाई साहब से हम शिक्षाएं और उस पर प्रकाश प्रदान करेंगे हम सभी को। तो ऐसे आदरणीय भाई साहब का हम सभी एक बार फिर से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। ओम शांति। विषय बड़ा सुंदर है, अशरीरी स्थिति से सर्व समस्याओं का समाधान। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी होगी पिछली। बाबा ने संतुष्टता की मुरली चलाई और लास्ट में मुरली पूरा करने से पूर्व बाबा ने कहा कि बच्चे अब थोड़ी अशरीरी स्थिति की ड्रिल करो। कुछ भी करके समय निकाल करके ये ड्रिल जरूर करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा कि आगे समय ऐसा आएगा, उस समय आप समय निकाल नहीं पाओगे। तो अब से ही ये ड्रिल पक्का करनी है। तो वास्तव में ये ड्रिल हमारे पुरुषार्थ में सभी समस्याओं का समाधान है। और बाबा ने कहा कि अंतिम समय साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, साथ में राज्य करेंगे। इसके लिए श्रीमत का हाथ सदा साथ में हो। लेकिन ये बाबा ने कहा कि हाथ कब छूट जाता है? यह हाथ छूटने का कारण है अशरीरी की कमी। तो इसीलिए यह अशरीरी की ड्रिल, और वैसे ही इसे पूरी बाबा ने कई मुरलियों में अशरीरी की ड्रिल की तरफ अटेंशन खिंचवाया है, क्योंकि हमारे पढ़ाई का लक्ष्य ही है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। ये लक्ष्य है। बाबा ने इससे पूर्व भी कई मुरलियों में 10-10 मिनट हर घंटे में ड्रिल करने के लिए कही थी। 1 सेकंड के लिए भी बाबा ने कहा कि बीच बीच में अभ्यास करो। क्योंकि इस एक अभ्यास से हमारे अंदर जो भी विकारों की बीमारियां लगी है, उस बीमारियों को निकालने का, उसे मुक्त बनने का एक यही साधन है। इसलिए हमें ये ड्रिल करनी है। इससे हमारा मन बिजी रहता है। हम कर्मयोगी बन सकते हैं।
जब अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हम बाप से जुदा नहीं होंगे, निरंतर साथ में होंगे। और वैसे ही इस साल में भी बाबा ने विभिन्न प्रकार के हमें होमवर्क दिए हैं। व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, समय को बचाओ, वेद के वैरागी बनो, सोमानधारी बनो, मैंपन का त्याग करो। लेकिन इन सभी 10-12 मुरलियों को अगर प्रैक्टिकल में करना है, वही कर सकता है जो अशरीरी स्थिति में रहता है, क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने वालों के संकल्प में व्यर्थ नहीं चलेंगे। उसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, जिसके कारण उसका अंदर से बेहद का वैराग रहेगा। वो किसी व्यक्ति के लगाव में, कोई वस्तु के लगाव में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, वो सोमान में सहज टिक सकता है, ईश्वरीय नशे में रह सकता है, सोमानधारी बन सकता है। कौन? अशरीरी वाला। अशरीरी रहने वाला, उसको मैंपन का भान नहीं होगा, मैं आत्मा का भान रहेगा। बाबा ने आज कहा ना, एक होता है मैं उड़ाने वाला, दूसरा है गिराने वाला। लेकिन जो अशरीरी स्थिति में रहता है, वो मैंपन से मुक्त रहेगा। इसलिए इस सीजन की भी मुरलियों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए अशरीरी की स्थिति जरूरी है। इसलिए यही हमारा अभ्यास, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण जीवन में, साधना के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या हैं, और उसके कारण समय चला जाता है। क्या क्यों करते हैं, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, संकल्प व्यर्थ चलते हैं। तो क्या क्या समस्या है? कईयों की समस्या होती है, मैं तो योग भी करता हूं, अमृत वेला भी करता हूं, मुरली भी सुनता हूं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर का जो संस्कार है, वो कड़ा संस्कार, मैं चाहता हूं उसको बदले, लेकिन नहीं बदलता। वो बार बार मेरे जीवन में आता है, और इसीलिए वो आत्मा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उस संस्कार के वश होने से विकर्म हो जाते हैं, समय बर्बाद जाता है। तो इसका क्या कारण है? वो संस्कार अभी तक नहीं मिटा, वो बीच बीच में इमर्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण है अशरीरी स्थिति की कमी। जिस समय हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, वो संस्कार मर्ज रूप में रहता है, वो संस्कार एक्टिविटी में नहीं आता। लेकिन कुछ करने अकरने हम क्या होते हैं, देह भान में आ जाते हैं। बाबा ने आज कहा ना, देह भान माया के फंदे में फंसाता है। इसलिए मेरे अंदर के संस्कार मेरे एक्टिविटी में न आए, जो कड़ा संस्कार वो सदा ही दबा रहे, उसके लिए एक यही उसका इलाज है, उसका साधन है अशरीरी स्थिति। क्योंकि जब हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हमें अति इंद्रिय सुख मिल जाता है, और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, आत्मा उस संस्कार के वश होकर के क्षणिक सुख के पीछे नहीं जाती। उस संस्कार से वैराग आ जाता है, उस विकार से वैराग आ जाता है। क्योंकि अशरीरी स्थिति से आत्मा स्वयं को शक्तिशाली महसूस करती है। इसलिए अगर उस कड़े संस्कार की समस्या अगर किसके जीवन में है, इसका मतलब अशरीरी स्थिति के अभ्यास की कमी है।
अगर वो आत्मा अशारीरिक स्थिति के अंदर जाएगी, उसका अभ्यास करेगी, ऑटोमेटिकली वो इस समस्या से मुक्त हो सकती है। कईयों की समस्या है, कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारी निंदा करता है, कभी हमारी पराजय होती है। ऐसे समय पर हमारे संकल्प चलते हैं, ये क्यों करता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वास्तव में ये मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये उस आत्मा को फील हो जाते हैं जो देह अभिमान में है, देह भान में है। क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है वो मान, अपमान, निंदा, स्तुति से परे रहता है। तो ये अगर किसकी समस्या है, छोटी सी बातों में फील कर लेते हैं, उसके संकल्प चलते हैं, इसे समय बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब आत्म अभिमानी स्थिति की, अशरीरी स्थिति की कमी है। तो ऐसी आत्मा को जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति में फीलिंग आती है, ऐसी आत्माओं को इस अभ्यास को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना ये अभ्यास बढ़ाएंगे उसको कोई भी प्रकार की फीलिंग नहीं आएंगी, वो हर परिस्थिति में समान रहेंगी, स्थिर रहेंगी। वो स्थित प्रज्ञ योगी बन करके रह सकता है, एकाग्रचित रह सकता है। इसलिए मान, अपमान, निंदा, स्तुति परिस्थिति के ऊपर अगर जीत प्राप्त करनी है, इसके लिए अशरीरी की ये ड्रिल, अशरीरी स्थिति को मेंटेन करके रखना है। तीसरी प्रकार की समस्या है, कई क्या करते हैं, भाव स्वभाव संस्कार में टकराते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का संस्कार अच्छा नहीं लगता, उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगता, तब फिर मन में विचार आते हैं, ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों कर किया। फिर चिंतन पर चिंतन, और इसके कारण टाइम वेस्ट हो जाता है। तो भाव स्वभाव संस्कार की माया से स्वयं को बचाना है। कोई कैसा भी हो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ अगर मुझे एडजस्ट करके चलना है, किनारा नहीं लेकिन एडजस्ट करके चलना है, उसके साथ में रहना है, और उसके साथ में रहते हुए भी मेरे मन में उसके प्रति चिंतन पर चिंतन न चले, उसके लिए अशरीरी स्थिति। क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसके अंदर ही एडजस्ट की शक्ति आती है, सहन शक्ति आती है, बड़ी बात को छोटे करने की ताकत आती है। वो इन बातों में नहीं जाएगा, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। इसलिए भाव स्वभाव संस्कार की माया से बचने के लिए भी ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास, इसकी ड्रिल हमें क्या करना है, करनी है। अगर ये अभ्यास हमारा मजबूत है, पक्का है, तो ऐसे परिस्थिति से हम ऐसी समस्या से भी बच सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं, संकल्पों को बचा सकते हैं और अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकते हैं। इसलिए कोई कैसे भी भाव स्वभाव के व्यक्ति के साथ रहते हुए भी हमारा पुरुषार्थ ठीक चले, उसके लिए अशरीरी स्थिति की ड्रिल। चौथी प्रकार की समस्या है, कईयों को देह का आकर्षण हो जाता है। योग लगा रहे, मुरली सुन रहे, लेकिन कभी कभी देह के आकर्षण में आ जाते हैं, और जब देह के आकर्षण में आ जाते हैं, बुद्धि में वही विजन बन जाता है, मन भी वही लग जाता है, मन बुद्धि वही लगते हैं, जिसके कारण योग का अभ्यास, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलता। तो देह का आकर्षण कब होता है, जब अशरीरी स्थिति की कमी है। जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसको कभी भी देह का आकर्षण नहीं होगा। वो जब भी देह को देखेगा उसको आत्मा दिखाई पड़ेगा। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में
क्या दिखाई पड़ता है? अपना शरीर दिखाई पड़ता है। इसी तरह शरीर भी एक दर्पण है। अगर हम अशरीरी हैं तो सामने भी क्या दिखाई पड़ेगा? अशरीरी आत्मा दिखाई पड़ेगी। और जो आत्मा को देखता है वो कभी भी आकर्षण में नहीं आ सकता। इसीलिए शरीर के आकर्षण की समस्या से अगर मुक्त बनना है, इसलिए इस अभ्यास को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना अशरीरी का अभ्यास करेंगे तो उतना इस समस्या से मुक्त होकर के हम अपने समय को बचा सकते हैं, संकल्पों को बचा सकते हैं। आगे और भी कई समस्या हैं। किसी को कोई ना कोई विकारों का वार होता है और जिसके कारण उनके जीवन में संकल्प विकल्प चलते, समय बर्बाद हो जाता है। तो कोई भी विकार तब वार करता है जब वो देह के भान में है। आत्माभिमानी स्थिति वालों के पर, अशरीरी स्थिति में रहने वालों के पर कोई भी विकार वार नहीं कर सकता। इसलिए बाबा भी वैसे साकार मुरली में भी हर मुरली में बाबा अटेंशन खिंचवाते, बच्चे अशरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो। जैसे जिस घर में लाइट है वहां कोई भी भूत नहीं आता, इसी तरह जिस शरीर भी घर में आत्मा की लाइट है वहां विकार का भूत नहीं आ सकता। इसीलिए अगर विकार के फंदे से बचना है तो इस अशरीरी स्थिति को हमें बढ़ाना है। आज कईयों की समस्या है बाबा की याद ही भूल जाते हैं। हम चाहते बाबा न भूले लेकिन तो भी बाबा भूल जाता है। तो बाबा क्यों भूल जाता है? जो स्वयं को भूल जाता है वो बाप को भी भूल जाता है। बाबा कहते हैं ना, खुद को भूलने से खुदा भी क्या होता है? भूल जाता है। तो सदा खुद की स्मृति रहे, मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं। तो जैसा बाप दादा कंबाइंड रहता है वैसा ही आत्माभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने वालों के साथ जैसे बाप दादा कंबाइंड है। बाबा कभी नहीं भूल सकता। जो शिव को देखता है, शिव मतलब शरीर, उसको शिव क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। शिव क्यों भूल जाता है? क्योंकि शिव को अर्थात शरीर को देखते हैं। इसलिए शिव को देखने के बजाय किसको देखना है? आत्मा को देखना है। बिना शरीर क्या है? शिव है ना। शिव मतलब मुर्दा। वैसे कोई मुर्दे को अगर छूता है भी तो क्या करते? नहा लेते ना। लेकिन हम अगर सारा दिन शरीर के भान में होंगे, जैसे बाबा कहते हैं अगर शाम को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सांप तो काटेगा ना। तो इसी तरह सांप को देखने के बजाय किसको देखना है? मनी को देखना, आत्मा को देखना है। इसलिए अशरीरी स्थिति में रहने वाला वो बाबा की याद उसको सहज आ सकती है। इसीलिए अगर ये हमारी कोई समस्या है, बाबा भूल जाता है, इसका कारण है मैं स्वयं को भूल जाता हूं। इसीलिए स्वयं की बार बार स्मृति से हम निरंतर योगी बन सकते हैं, निरंतर बाबा की याद को बना करके रख सकते हैं। आज किसी को कोई चीज का बंधन है,